क्या चंद दिन में ही गिर जाएगी नायब सिंह सैनी की सरकार? और क्या नायब सिंह सैनी को अब सीएम पद से देना पड़ जाएगा इस्तीफा? और आखिरकार क्यों विधायकों के संग एक बड़ी बैठक कर अनिल विज बड़ा फैसला ले सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और सबसे बड़ी खबर की आज हम बात कर रहे हैं, जी हां, अनिल विज की। दरअसल अपने दर्शकों को यहां पर यह बता दें कि बीजेपी की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया गया था, कारण बताओ नोटिस, और 3 दिन में जवाब मांगा था। लेकिन अभी तक अनिल विज ने कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। अनिल विज इस वक्त बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और कहा जाए तो शायद वे दिन दूर नहीं कि जब अनिल विज अपने विधायकों को लेकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि पार्टी आलाकमान ने अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब मांगा था। लेकिन अनिल विज ने उस कारण बताओ नोटिस के 25 टुकड़े करके मीडिया के सामने दिखा दिया था कि देखिए ये है मेरे पास में, और जिसके मैंने 25 टुकड़े कर दिए हैं। हालांकि अपने दर्शकों को यहाँ पर यह भी बता दें, अनिल विज का ये भी कहना है कि छोटे मोटे नोटिस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वक्त नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्हें वक्त नहीं लगेगा, 2 मिनट में मंत्री पद छोड़ देंगे। उन्होंने सीधे तौर पर नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो महाराज इन दिनों खटोले पर बैठकर सवारी कर रहे हैं, जरा धरती पर नीचे आए, यानी कि खटोले से नीचे आए और उन्हें पता चलेगा हरियाणा में चल क्या रहा है और विकास कैसे करना है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि अनिल विज ही नहीं बल्कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं जो नायब सिंह सैनी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हरियाणा में विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं। हरियाणा में जिन समस्याओं को सुलझाया जाना चाहिए और जिन मुद्दों पर काम होना चाहिए वो कुछ हो ही नहीं रहा है। बस केवल इधर उधर हांटते नायब सैनी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अनिल विज ने कहा कि खटोले से नीचे आए तो इन्हें पता चलेगा कि हालात क्या है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अनिल विज के साथ साथ में बाकी विधायकों की नाराजगी भी नाराजगी जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के लिए देखी जा रही है, इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। अपने दर्शकों को यहाँ पर यह भी बता दें, जिसे ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे की कई बड़ी वजह है। दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है एन बीरेन सिंह का इस्तीफा। एन बीरेन सिंह जो मणिपुर में जो है वहां पर जो सीएम वहां के थे, और सबसे बड़ी बात है कि मणिपुर के सीएम रहते हुए एन बीरेन सिंह के खिलाफ उनके अपने ही विधायक थे। मणिपुर में कुकी और, जी हाँ, कुकी समुदाय और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो दो समुदायों के बीच में यहाँ पर जो स्थिति मैतई और कुकी समाज के बीच में जो यहाँ पर हमेशा से लड़ाइयाँ चलती रही हैं, और ऐसे में ये जो देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर हालात मणिपुर के अंदर ये बन गए थे कि कुकी जो समुदाय के लोग थे, देखिए कुकी समुदाय से भी बहुत सारे ऐसे विधायक थे कुकी समुदाय से जिनका संबंध था, मैं बोल रहा हूँ कुकी समुदाय से जिनका संबंध था, वे एन बीरेन के साथ थे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि एन बीरेन का एक ऑडियो भी रिकॉर्ड जो हुआ है, वायरल जो हुआ है, उसमें क्या देखा जा रहा है कि एन बीरेन मैतई समुदाय के लोगों को भड़का रहे हैं कि वे कुकी समुदाय के लोगों पर हिंसा करो, जबकि कुकी समुदाय के भी कई विधायक हैं जो कि एन बीरेन के ही साथ थे। तो ऐसे में कुकी और मैतई समुदाय के बीच में आपसी लड़ाई और होती नजर आई। तो कुछ यही इन दिनों हरियाणा के अंदर देखा जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी के ही बड़े जो कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो नाराज किससे हैं, नाराज हैं वे नायब सिंह सैनी से, क्योंकि नायब सिंह सैनी काम नहीं कर रहे हैं और हरियाणा में जो विकास होना चाहिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट जैसी तमाम चीजें होनी चाहिए, वे नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या जिस तरीके से मणिपुर के अंदर एन बीरेन के खिलाफ उनके अपने ही विधायकों ने बगावत कर दी, जिसके बाद बीजेपी को मजबूरन वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, और उसके बाद क्या अब हरियाणा की भी यही तस्वीर देखी जा रही है। हरियाणा में भी अनिल विज के अलावा तमाम बाकी कई ऐसे विधायक है भारतीय जनता पार्टी के जो नायब सिंह सैनी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या अगर बगावत बढ़ जाती है और क्या विधायकों का संख्या बल और बढ़ता है। हालांकि अनिल विज के साथ 15 से ज्यादा विधायकों की बात कही जा रही है, और ये विधायक अगर साथ नायब सिंह सैनी का छोड़ देते हैं तो ऐसे में नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अब क्या पार्टी आलाकमान फैसला लेता है आगे, और कैसे नायब सिंह सैनी की कुर्सी को बचाएगा, अनिल विज की नाराजगी को दूर करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।